80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यूपी में वोटरों का ये जोश किसका करेगा बेड़ा पार? तीसरे दौर में यूपी की जनता ने किसे दिया जीत का आशीर्वाद? मतदान केंद्रों पर उमड़ी ये भीड़ यूपी में किसका करेगी राज तिलक? तीसरे चरण की 59 सीटों पर कल मतदान हो गया। पहले चरण में 58 और दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान हुआ था। कुल मिलाकर यूपी की 172 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। ऐसे में जनादेश को लेकर अटकलों का दौर तेज है, दावों का दौर भी जारी है। कल लखनऊ में रोड शो के दौरान आज तक से खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की प्रचंड जीत के दावे किए। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो रुझान आए हैं, जनता का जो प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। मतदान केंद्रों पर उमड़ी वोटरों की भीड़ से बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है। बीजेपी के तमाम नेता दोबारा सरकार के दावे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2019 में कमल का फूल खिलाया, 300 पार करके भाजपा को जिताया। इस बार फिर ट्रिपल सेंचुरी जनता के आशीर्वाद से भाजपा लगाएगी और पहले 2 चरण भी शानदार गए और तीसरे चरण में तो हम पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे। एक हार के बाद दूसरी हार और बड़ी होती जा रही है। अभी तीसरी हार जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें पहले नंबर के लिए कोई मुकाबला नहीं है। दूसरे नंबर के लिए सपा, बसपा, MIM और कांग्रेस में रस्साकसी। बीजेपी नेताओं के दावे तो देख लिए, अब SP सुप्रीमो अखिलेश यादव के दावे भी सुन लीजिए। अखिलेश का कहना है कि 3 चरणों में वोटरों का रुख देखकर बीजेपी नेता सुन पड़ गए हैं। दूसरे चरण का वोट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए हैं और तीसरे और चौथे चरण का जब वोट खुलेगा, ये शून्य मिलेंगे, शून्य, उसमें कहीं वोट नहीं दिखाई देगा। जब ये चुनाव 6वें और 7वें चरण में पहुंचेगा, जिस समय आजमगढ़ के लोग वोट डालेंगे, गाजीपुर, बलिया, बनारस, भदोही और ऊपर मिर्जापुर से लेकर के सोनभद्र, आप देख लेना, इनके बूथों पर भूत नाचेंगे, जनता दिखाई नहीं देगी। कल यूपी में तीसरे चरण के चुनाव में वोट डाले गए। इस बार का चुनाव मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी की मजबूती वाले इलाके पर था, जिसमें SP सुप्रीमो अखिलेश यादव की करहल सीट भी शामिल है, जहां वो केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल से कांटे की लड़ाई में खिरे बताए जा रहे हैं। आखिर करहल में सबको जाना पड़ा और मुलायम सिंह जी ने जनता के रुख को देखते हुए बोली दिया, बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई आप जिसको जिताना चाहते हैं जिता लो। मुलायम सिंह जी को यह भी नहीं मालूम कि वहां से सपा का प्रत्याशी कौन है। अब ये दुर्गति सपा की हो जाए तो मुझे लगता है अपने आप में हास्यास्पद। दोनों तरफ से जारी दावों से साफ है कि मुकाबला कांटे का है। ऐसे में इंतजार है 10 मार्च का, जब वोटों की गिनती से जनता का फैसला सामने आएगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।